और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संभल से, जहां पर अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ईदगाह पर एक्शन के बाद मजार पर यह कार्रवाई जो की जा रही है। संभल के मुकरबपुर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी थी ये मजार। अवैध इमामबाड़ा जो है उस पर भी ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस पर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, सीधे बात करते हैं राजू राज। बिल्कुल हिमानी, बता देना चाहूंगी संभल के मुकर्रबपुर गांव है जहां पर 4 बीघे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। सरकारी जमीन थी, वहां पर इमामबाड़ा और यहां पर मदरसा बनाया गया। तो ये इमामबाड़ा की तस्वीर है, भव्य इमामबाड़ा बनाया गया था। अभी 2 बुलडोजर आए हैं और अधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही जो सीनियर अधिकारी हैं यहां पर डीएम, एसएसपी और तमाम अधिकारी जब पहुंचेंगे तो यहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। और यहां पर तैयारी, हमारे साथ बात करने के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं जो तहसीलदार हैं। धीरेन्द्र जी, एक बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, कल उनका दौरा है, उससे पहले इमामबाड़ा और मदरसे के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये बंजर की भूमि है और इस पर कार्रवाई बहुत पहले से चल रही थी। जैसा कि संभल में यह क्रम रहा है कि धर्म की आड़ में सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा, उस श्रृंखला को तोड़ते हुए इस कैंपस के पर कब्जे के विरुद्ध मेरे न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया गया था, लेकिन किसी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की। और जब उसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया गया कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति करे, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उसके अकॉर्डिंग बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसका कि एग्जीक्यूशन आज मौके पर कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताते हो, ये जो आप बुलडोजर देखे हैं, 2 बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है और इन्हीं बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जाएगा। भव्य इमामबाड़ा यहां पर बनाया गया था, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। लेकिन जब इस पूरे मामले में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए प्रशासन की तरफ से तो कोई भी शख्स सामने आया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये जो मदरसा है, ये जो मदरसा है ये, और यहाँ पर जो मज़ार है, इस मज़ार को भी जमींदोज किया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर लगातार प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर तैयार है एक्शन के लिए। और ये इमामबाड़े की अंदर की तस्वीर भी आप देख लीजिए। एक भव्य बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसे अब तोड़ा जाएगा और चंद सेकंड यानी कुछ देर के बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इमामबाड़ा को बंद किया गया था, जो शटर लगाए गए थे उस शटर को यहाँ पर फिलहाल गिरा दिया गया है और बुलडोजर यहाँ पर तैयार है। यानी पीले पंजे का कहर यहाँ पर लगातार शुरू होगा और बुलडोजर कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद इन्हीं बुलडोजर के जरिए एक बड़ी कार्रवाई संभल में देखने को मिलेगी। और अभी आसपास के लोग हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आसपास के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रशासन के आने से पहले जो स्थानीय लोग हैं यहाँ से निकल चुके हैं, जो दुकान है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सीओ भी पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या फोर्सेस की तैनाती की गई है जो इमामबाड़ा यहाँ पर गिराया जाएगा? देखिए, जो इमामबाड़े की आज जो नियमानुसार उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है, उसके संबंध में यहाँ पीएसी और कई थानों का फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर की समस्या ना हो, उसके पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सर, आसपास की तमाम घर दुकान सभी बंद पड़े हैं? नहीं, कोई किसी को बंद कराया नहीं गया है। वो अपना सबकी अपनी स्वेच्छा या अपना जो कोई कामवश किसी ने अगर बंद किया है तो किया है। अदरवाइज किसी को कोई बंदी का किसी प्रकार का कोई फोर्स किसी पर नहीं है। स्थानीय लोगों का विरोध भी है सर? नहीं, किसी कुछ नहीं, किसी का। देखिए, स्थानीय लोगों का विरोध नहीं है। और आसपास के इलाकों को भी मैं दिखा देना चाहूँगा। तमाम ये जो पूरा इलाका है ये फिलहाल बंद है। घरों के आगे दरवाजे लगे हैं, शटर लगा हुआ है। कोई भी आसपास के लोग आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़ी मैसिव कार्रवाई यहाँ पर संभल में चल रही है। इसलिए आसपास के लोग से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, देखिए हम पहुँच रहे हैं, लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे क्या आप लोग? हाँ,
इमाम बाड़ा गिराया जा रहा है। ना भाई साहब, हम इनके साथ हाथ जोड़ा, हमारे आगे कोई संभव कोई नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आसपास के लोग बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी बात करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि संभल का इलाका है, एक बड़ी यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो रही है इमाम बाड़ा गिराए जाने की बात। इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, हम नहीं गिना। आप यहीं पे रहने होते हैं? तो देखिए तमाम लोग हैं, यहाँ से महिलाएं भी उनसे बात करते हैं। अम्मा, यहाँ इमाम बाड़ा गिराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बेटे मुझे कुछ न पता, ये जाने सब आदमी जाने, हम क्या जाने। कुछ नहीं पता, आपको पता है? ना भैया, हम क्या जाना है, इस बात को तो आदमी जाना, हम क्या जाना। कुछ नहीं पता। देखिए तमाम लोग हैं, दुकानें बंद है, जो लोग दुकानों के बाहर, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ इमाम बाड़ा है, उसको अभी जमींदोज किया जाएगा, मजार है उसे जमींदोज का है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ ही कहना चाह रहे भाई साहब। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, वो गवर्नमेंट जाने या वो जाने हमें। आप लोग वहाँ जाते हैं कि नहीं इमाम बाड़ा? नहीं, हमारा कोई काम, नाम हिंदू है, हम नहीं जाते नहीं है। आप बताइए इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा ये तो नया बनाया है इन्होंने। अच्छा, नया बनाया। ये तो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। सही, और क्या। हम तो मतलब ये कभी जाते ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सही, हम क्या मैं कुछ नहीं, कोई भी लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए भीड़ लगी हुई है और इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कोई भी शख्स इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं है। भाई साहब, यहाँ इमाम बाड़े के पर कार्रवाई, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं है भाई। देखिए ये बता रहे यहाँ के नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी यहाँ के नहीं रहने वाले। कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। राजू, क्या कोई ऐसा मामला सामने आया है कि किसी ने कोई इसके खिलाफ अपील की हो, कुछ इस तरह का भी कोई मामला सामने निकल कर आया या की जा सकती है? अभी तक इस पूरे मामले में अपील नहीं, देखिए अपील किया गया, अपील इस पूरे मामले में रखा गया। जो इमाम बाड़ा में लोग रहते हैं, जो इसके संचालक हैं, सभी को बुलाया गया, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। लेकिन नया इमाम बाड़ा बनाया गया सरकारी जमीन पर, बंजर जमीन है जिस पर आप नहीं निर्माण कार्य कर सकते हैं, वहाँ मजार भी बनाया गया, इमाम बाड़ा भी बनाया गया। अब उसे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा मौका दिया गया, अगर इसके दस्तावेज हैं आप लेके आइए। इसके साथ साथ पेपर में विज्ञप्ति भी निकाली गई, उसके बावजूद भी कोई सामने नहीं आया। और आज हैरानी की बात है कि इस पूरे गांव में कोई भी शख्स मुंह खोलने को तैयार नहीं है। राजू, आप क्या देख रहे हैं? मौके पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी वहां पर की गई? देखिए अभी हमने बात करने की कोशिश, कुलदीप कुमार जो सीओ हैं यहाँ के, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आसपास के तमाम थानों की पुलिस को बुलाया गया है और कुछ देर में जिलाधिकारी, एसपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको यहाँ पर पुलिस बल भी दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरीके से प्रशासन ने तैयारी की, पूरा मौका दिया गांव वाले को, लोगों को कि वो अपनी बात रखे, पेपर रखे, लेकिन किसी ने भी ये पेपर नहीं रखा। तमाम बिजली कनेक्शन तक लिए गए, इमाम बाड़ा बनाया गया, लेकिन सरकारी और बंजर ज़मीन पर। तो आज ये एक बड़ी कार्रवाई, और यहाँ पर देखिए बुलडोज़र और उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी के जवान, तमाम जवानों को तैनात किया है। और अभी तीसरा बुलडोज़र भी आ गया है, यानी बड़ी कार्रवाई। चूँकि यहाँ बिजली लाइन लगे हुए थे, उसको फिलहाल हटाया जा रहा है ताकि करंट ना आ जाए। और ये एक बड़ी कार्रवाई अभी फिलहाल संभल में चल रही है। तो राजू, ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये आज ही पूरा हो जाएगा या ये केवल अभी अब तैयारी देख रहे हैं? कितने बजे से एग्जैक्टली शुरू होना है? देखिए चंद सेकंड, कभी भी ये बुलडोजर अपना एक्शन दिखाना शुरू हो जाएगा। पीले पंजा अपना पंजा दिखाएगा। जो अवैध निर्माण हुआ था उस पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी कार्रवाई भी आज संभल जिले में एक और है। एक गांव की जमीन, जहां काफी संख्या में जो सरकारी जमीन है, वहां पर अवैध कब्जा किया गया था। तो इसके बाद वहां की कार्रवाई हो जाएगी और आज ये पूरी कार्रवाई आज ही संपन्न की जाएगी, क्योंकि कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल का दौरा भी है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो राजू, क्या देखें, क्योंकि देखिए ये संवेदनशील इलाका है पूरा, जिस तरीके से आप यहाँ पर पूरा दिखा रहे हैं, तो कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स हो या पीएसी की तैनाती भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, या आपको अभी लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं दिखाई देगा?
देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है और सेफ्टी के हिसाब से सिक्योरिटी बल को भी तैनात कर रखा है रिजर्व के रूप में। और यहाँ पर अभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो इलाके के सीओ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पीएससी के जवान यहाँ पर आपको नजर आएंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल थाने की पुलिस मौजूद है। चारों तरफ हर रोड पर आपको 2 या 3 की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर नजर आएगा ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। और ये देखिए, चारों तरफ आपको हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर पुलिस बल को तैनात तो राजू किया गया। राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमको वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।